नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सा कमेंट चैनल पर आया है। एक सर ने कमेंट किया है कि सर मेरी 46 की एज हो चुकी है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना करना है। काफी टाइम से सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। अब जाके थोड़ी जानकारी हुई उनको कि नहीं यार, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। कौन से फंड में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए? अमाउंट इन्होंने मुझे बताया है 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपए महीना की एसआईपी ये म्यूचुअल फंड में शुरू करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन हो म्यूचुअल फंड को लेकर, लमसम को लेकर या एसआईपी को लेकर, आप लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू करना चाह रहे हो, आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो, उसको आपको अचीव करना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर वाली ही सीरीज चल रही है। जो भी आप कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट्स पर मैं एक वीडियो में यहाँ पर जरूर बनाऊंगा, ताकि आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। 46 की इनकी एज है, तो 46 45 की एज के आसपास अगर आपकी एज भी है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। देखिए, मिड कैप कैटेगरी में क्या है, यहाँ पर मॉडरेट रिस्क आपको देखने को मिलता है। स्मॉल कैप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए मिड कैप कैटेगरी आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगी। और मिड कैप कैटेगरी में कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा, उसकी अब हम बात करते हैं। देखिए, फंड यहाँ पर बढ़िया रहेगा आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। काफी बढ़िया फंड है, काफी बड़ा इस फंड का फंड साइज है, काफी ज्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए, सीधी सी बात है, जो फंड अच्छे रिटर्न्स मार्केट में बनाकर देता है, लोग उस फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका फंड साइज आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता है। देखिए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड अभी तक जो इसके रिटर्न है, कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं। लोगों का काफी विश्वास भी है फंड के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर का फंड है, काफी ट्रस्ट करते हैं लोग इस फंड के ऊपर। तो अगर आप एक एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, इस फंड में आप शुरू कर सकते हैं। इस फंड की बाकी डिटेल्स हम अब वीडियो में समझते हैं, फिर एक एसआईपी के थ्रू, एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 3,000 रुपए की एसआईपी इस फंड में हम लोग शुरू करते हैं तो कितना बेनिफिट हम इस फंड से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। फंड साइज देखेंगे इस फंड का कैसा हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे कितना इस फंड में हमें चार्ज जो है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों क्या होता है ना, हमसे कुछ चार्ज लिया जाता है फंड मैनेजर द्वारा हमारे फंड के मैनेजमेंट के लिए। हमारा फंड जो वो मैनेज कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए एक्सपेंस रेशियो हमसे चार्ज लिया जाता है। होल्डिंग्स देखेंगे, होल्डिंग्स से हमें क्लियर होगा कि हम जो पैसा कंपनी को दे रहे हैं, वो हमारा पैसा कंपनी कहां इन्वेस्ट कर रही है, कहां से हमें प्रॉफिट बनाकर दे रही है। देखिए, ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आप भले 3,000 रुपए महीना किसी कंपनी को दे रहे हैं, लेकिन आप एक अमाउंट उनको दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे 3,000 रुपए वो कहाँ इन्वेस्ट करके कैसे मुझे रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं किसी ऐसी स्कीम में आप पैसा लगा दें कि वहां आपको पता ही ना हो कि आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। देखिए, म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यहाँ सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पिक्चर यहाँ पूरी तरह से क्लियर होती है, बस लोगों को समझ नहीं आता है कि हम कैसे इन चीजों को समझे। इसीलिए काफी लोगों को अभी भी भ्रम है एसआईपी को लेकर। वो इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या उनके डर में मन में क्या डर उनके बना हुआ है कि वो इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मेरा पैसा ना ये म्यूचुअल फंड कंपनियां खा जाएंगी। अरे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपका पैसा कहाँ जाएगा? आपके सामने क्लियर। देखिए, अभी मैं इस फंड की भी होल्डिंग्स बताऊंगा कि पैसा आपका इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। देखिए, चलिए सबसे पहले फंड साइज देखते हैं। 48,686 करोड़ रुपए का फंड साइज इस फंड में हमें देखने को मिलता है। देखिए, कितना ज्यादा पैसा लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। 48,686 करोड़ रुपए। अब आपके 3,000 रुपए महीना जो आप इन्वेस्ट करेंगे, ये कंपनी कहां लेकर भाग जाएगी? चलिए, एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। 0.85% का एक्सपेंस रेशियो यहां आपसे लिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों होल्डिंग्स की। देखिए, होल्डिंग्स से क्लियर होगा कि पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स की सबसे पहले बात करूंगा। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कितना कितना एलोकेशन
इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए मिड कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है 65.62% है, 65.62%, स्मॉल कैप में 16.02% और लार्ज कैप में 10.49%। इस तरह से आपका पैसा यहां डाइवर्सिफाई किया जाएगा। थोड़ा और मैं क्लियर करता हूं। देखिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 65.62% पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक है। आपके पैसों में से 16% पैसा, नहीं सॉरी, देखिए मिड कैप में 65% पैसा, 65.62% पैसा आपका उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक की है। 16% पैसा आपका उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक की है और 10.49% पैसा आपका इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। इस तरह से पोर्टफोलियो आपका यहाँ बनाया जाएगा, आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, आपका जो रिस्क है उसको भी यहाँ डाइवर्सिफाई किया जाएगा। अब देखिए इस तरह से जब पोर्टफोलियो आपका बनाया जाएगा तो आपको रिटर्न्स कितने यहाँ पर मिल सकते हैं। देखिए कंपनी वाइज भी मैं होल्डिंग्स आपको बता देता हूँ। देखिए इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड में, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, मैक्स हेल्थ केयर, इंडियन बैंक, अपोलो टायर, सुंदरम फास्टनर्स में काफ़ी अच्छी जगह इन्होंने होल्डिंग्स अपनी बनाई हुई है। अब इतनी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इनको रिटर्न्स क्या मिले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ बात करूं, लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स की पहले बात करूंगा, फिर एक ओवरऑल रिटर्न भी हम लोग देख लेंगे। देखिए लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न की अगर मैं बात करूं, काफी बढ़िया इस फंड ने बनाकर दिए हैं। 27% के रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिए हैं। अब दोस्तों देखिए इस फंड की जो एज है वो 10 साल 10 महीने है। 10 साल 10 महीने, इन 10 साल 10 महीनों में एक ओवरऑल रिटर्न की अगर मैं बात करूं कि जब से ये फंड परफॉर्म कर रहा है डायरेक्ट प्लान्स में, एक ओवरऑल रिटर्न 10 साल 10 महीनों में इस फंड ने क्या दिया है, तो वो दिया है 20%। 20% का ओवरऑल रिटर्न इस फंड ने बनाकर दिया है। तो फंड काफी बढ़िया है, मिड कैप कैटेगरी का फंड है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप गारंटी की बात करेंगे, गारंटी कोई नहीं लेगा बॉस। थोड़ा बहुत रिस्क लेना सीखिए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, तभी प्रॉफिट बना पाएंगे। गारंटी के चक्कर में रहेंगे, बैंक पोस्ट ऑफिस गारंटी देते हैं लेकिन रिटर्न्स बहुत कम देते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क ले लिए, अपना डिसीजन लेना सीखिए थोड़ा सा और पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। अब देखिए एसआईपी की बात यहां पर मैं करूंगा। एसआईपी यहां पर 3000 रुपए महीना की अगर आप शुरू करते हैं, रिटर्न्स देखिए 20% का ओवरऑल रिटर्न अभी तक देखने को मिला है। लास्ट 5 इयर्स में तो 27% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। क्या लगता है कितना रिटर्न बनाकर दे देगा फंड? 20% तो दे ही रहा है। 20% से भी हम लोग यहाँ पर अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सेफ साइड चलिए थोड़ा सा कम लेकर चलते हैं, 18% रख लेते हैं। 18% तो लॉन्ग टाइम में दे ही देगा। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। यहीं पर सबसे बड़ा खेल दिखाई देता है मुझे एसआईपी में। देखिए 15 इयर्स की ड्यूरेशन पे सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि एज इनकी ऑलरेडी 46 के आसपास है, तो ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अब देखिए 3000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट है, 18% का रिटर्न एग्जांपल के लिए यहां रखा है। 15 साल के लिए पैसे को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,40,000 इन्वेस्ट जो होगा, 5,40,000 रुपए का इन्वेस्ट होगा और जो वैल्यू बनेगी, वैल्यू यहां बन रही है 27 लाख, 27.5 लाख, 27,57,000, 27.5 लाख रुपए की वैल्यू यहां देखने को मिल जाएगी। और अभी देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड की आप पावर देखिए, केवल 5 साल अगर मैं एसआईपी को बढ़ा देता हूं, 15 साल मैंने यहां ड्यूरेशन रखी थी, अगर ये ड्यूरेशन में 20 साल कर देता हूं तो वैल्यू 70,30,000। अगर 20 इयर्स ड्यूरेशन कर देते हैं तो वैल्यू 70.30 लाख, 70,30,000 रुपए की वैल्यू यहां देखने को मिल जाएगी अगर एसआईपी को 5 साल और बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों यही होती है म्यूचुअल फंड की पावर। यहां आपका पैसा कंपाउंडिंग में बढ़ता है, बहुत तेजी से पैसा ग्रो होता है, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एसआईपी को टाइमली शुरू करना बहुत जरूरी है। देखिए अब इन सर को ऐसा लगा कि मुझे अब एसआईपी कर लेनी चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है, अभी भी अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाकर ये अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी एज अभी कम है, आपको एसआईपी जरूर शुरू करनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक एसआईपी आप लोग जरूर शुरू कीजिए। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप जरूर देखें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।